रितेश जी एक कंपनी के मालिक थे। निशा उनकी इकलौती बेटी थी और उनके जायदाद की इकलौती वारिस। पढ़ाई पूरी करने के बाद निशा ने अपने पिता की कंपनी ज्वाइन की थी। उसी कंपनी में अजय भी काम करता था। एक बीए किया हुआ मेहनती लड़का था। अजय निशा के अधिकतर काम वह खुद ही कर देता था। निशा भी उसे पसंद करती थी, उसे जीवन साथी के रूप में पाना चाहती थी। रितेश जी के लिए अपनी बेटी की खुशी से ज़्यादा और कुछ भी मायने नहीं रखता था। बचपन से कड़ा संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुँचे रितेश जी की अनुभवी आँखों ने दुनिया देखी थी। उन्हें इस बात का अंदाज़ा तो था कि उनकी बेटी से जो भी विवाह करेगा वह करोड़ों की संपत्ति के लालच में ही करेगा। वैसे तो अजय व्यवहार कुशल, ईमानदार और मेहनती था, पर रितेश जी ने अपनी बेटी और कंपनी उसके हाथों में देने से पहले उसकी नीयत परखने की सोची। निशा के द्वारा अजय को अपने माता पिता के साथ अपने घर बुलवाने का निमंत्रण दिया उन्होंने। अजय ने सहर्ष स्वीकार कर लिया यह निमंत्रण। शाम को अपने माता पिता के साथ आकर अजय ने जब निशा के महल रूपी घर में प्रवेश किया तो उसकी आंखें चुंधिया गईं। रितेश जी अजय के माता पिता से बात करके आश्वस्त हो गए थे। अजय की परीक्षा लेने का समय अब आ गया था। रितेश जी ने अजय के माता पिता के सामने यह प्रस्ताव दिया कि निशा के साथ विवाह के बाद अजय इस घर में ही रहेगा। अजय के पिता ने सूनी नज़रों से अजय की ओर देखा। माताजी ने हिम्मत करके कह ही दिया कि बड़े चाव से हमने अपने बेटे बहू के लिए घर बनवाया है। इस एक सपने के साथ ही हम जी रहे हैं कि कब अजय की बहू घर आए। हमारे पास संपत्ति तो कुछ नहीं अजय के अलावा, पर हम उसे अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे। घर जमाई हमारे परिवार में कभी कोई बेटा नहीं बना। अजय को माँ की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उनकी बात बीच में ही काट कर बोला, क्या माँ, दकियानूसी वाली बातें करती हैं आप भी? इसमें घर जमाई वाली बात कहाँ से आ गई? इसी शहर में ही तो रहूँगा मैं, जब मन करे मिलने आ जाऊँगा। अजय के पिता स्वाभिमानी थे। उन्होंने रितेश जी से हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, अजय अब बड़ा हो गया है, अपना भला बुरा समझ सकता है। एक वचन मैं आपको देता हूँ कि आपके घर में रहने आने के बाद मुझसे या मेरी पत्नी से इसका कोई संबंध नहीं रहेगा। हम कभी आपको परेशान करने नहीं आएंगे। अजय का मुंह सूख रहा था। कहीं रितेश जी पिताजी की बात सुनकर शादी से मना न कर दें। पिताजी, मुझे भी नहीं रहना आप लोगों से कोई संबंध, ना ही मुझे इस घर में कोई हिस्सा चाहिए और ना ही मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। अजय ने आज्ञाकारी दामाद होने का परिचय देते हुए कहा। अजय के पिता अपनी पत्नी के साथ उठकर चल दिए। अजय ने एक बार भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। निशा खुश होकर पापा से बोली, पापा, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना? अजय ना आपके दामाद बनने के लायक है। रितेश जी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यह मेरे दामाद बनने के लायक तो नहीं, तुम्हारा पालतू नौकर बनने के लायक है। यदि तुम ऐसे एहसान फरामोश इंसान से शादी करना चाहती हो तो करो, लेकिन मैं तुमसे कोई भी संबंध नहीं रखूँगा। जिस इंसान के लिए अपने माँ बाप से ज़्यादा ज़रूरी ससुराल का वैभव हो, जिसके लिए माँ की ममता से ज़्यादा पैसों की खनक प्यारी हो, वह इंसान एक अच्छा पति कभी नहीं हो सकता। मुझे अपनी बेटी के लिए एक समझदार इंसान चाहिए, जो मेरी कंपनी के प्रति भी वफादार हो, जिसके अंदर लालच ना हो। यह तो अपने माँ बाप का सगा नहीं तो मेरा या तुम्हारा क्या होगा? मैं आज ही इसे काम से निकालता हूँ। तुम्हें अगर इससे शादी करनी है तो इसके साथ जाकर कहीं और काम ढूंढो। अजय को तो काटो, खून नहीं। उसे लगा जैसे लक्ष्मी उसके हाथों में आते आते रूठ गई। वह न घर का रहा न घाट का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा
और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।